नमस्कार साथियों, कटिहार में हूँ और देवघर आप जानते ही होंगे। देवघर एक बहुत प्रमुख स्थल है सनातनियों के लिए और खास करके महादेव भक्तों के लिए, कांवड़ यात्रियों के लिए ये सबसे प्रमुख माना जाता है। इतना प्रमुख कि इनकी आस्था अड़िग है। कईयों सौ किलोमीटर से पानी लेकर सुल्तानगंज से और तमाम जगहों से पानी लेकर आते हैं। झारखंड के देवघर पैदल जाते हैं, कुछ लोग ट्रेन से जाते हैं, पानी चढ़ाने का काम करते हैं। ये सावन का पवित्र महीना चल रहा है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। लेकिन जब सामाजिक ढांचे को हम देखें, सामाजिक स्थिति को देखें, उसके प्रारूप को देखें, तो हमें एक बात समझ में आती है, जो वो ये है कि राजनीति धर्म में भी पूरी तरह से व्याप्त है। धर्म में भी राजनीति का पूरा संक्रमण है। राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति, ये पूरी तरह से व्याप्त है इस समाज में। ये तीन तरह के डिब्बे यहाँ दिख रहे हैं आपको। ये सब डिब्बे अलग अलग क्यों हैं, अलग अलग कलर में क्यों हैं? पहले ये डिब्बे भगवा आते थे, अब इन डब्बों पर आरजेडी का रंग भी क्यों चढ़ा दिया गया है? इसको अगर आपको समझना है तो आपको ये पहले समझना होगा कि यहाँ पर किस हिसाब की धार्मिक राजनीति का उन्माद है। आप समझिए कि ये जो डब्बे हैं, पहले इनका कलर भगवा होता था, जैसा कि ये है। उसके बाद से इसमें आरजेडी का कलर ऐड कर दिया गया, यानी कि धर्म में भाजपा और राजद, ये दो दल मुख्य भूमिका निभाएं, इसके लिए ये किया गया है। हम गंगा घाट पर चल रहे हैं, गंगा घाट की तरफ चल रहे हैं और हम जानने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ की संस्कृति क्या है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, मैं बिहार में हूँ और बिहार में विधानसभा कैंपेन कर रहे हैं हम लोग। बिहार की 2025 का चुनाव आ रहा है, काल पर आप इसे देख रहे हैं, चुनावी काल के रूप में। तो बिहार की संस्कृति में हमें दिखता क्या है? नंगे पैरों से माएँ किस तरह से आ रही हैं, जल लेकर अपने घरों में जा रही हैं, पूजा करेंगे उससे, और किस तरह से समान इच्छाकार मोहम्मद चरणों को दिखाइए और इनके ऊपर जल के उसको दिखाइए, जल के गगरों को दिखाइए, जिससे लोग समझ पाए कि किस हिसाब की इनकी आस्था, अड़िग आस्था है, धर्म के प्रति इनका क्या महत्व है, क्या किस तरह की आस्था है। तो ये समझ पाएंगे आप। तो ये देखिए साहब, ये है लेट के कर रहे हैं कावड़ ले जा रहे हैं लेट के, इस गोले के माध्यम से महाकाल के ऐसे भाग। और ये पूरी तैयारी के साथ यहाँ का पूरा समाज कूच कर रहा है, अपने अपने घरों में जल लेकर जा रहा है। पुरुष युवा तो जाते ही हैं, साथ ही साथ महिलाएं, बच्चियां भी चल रही हैं। उनकी भी आस्था अड़िग है, महाकाल के प्रति समर्पित है। और महादेव के इस पावन पवित्र अवसर पर, सावन के पावन पवित्र अवसर पर, ये लोग अपनी आस्था को प्रदर्शित करने के लिए माँ गंगा की पावन धरा में से, पावन जल में से जल ले जाकर अपने अपने घर ले जाएंगे और यहाँ की महत्व को समझेंगे। उससे साल भर ये पूजा करेंगे, फिर सावन का माह आएगा, फिर इनका यही अनुव्रत ऐसे ही चलता रहता है कांवड़ यात्रियों का। नेताओं का प्रचार खूब चल रहा है। ये आरजेडी के नेता विपिन है, डॉक्टर विपिन मनिहारी 67 से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। भावी उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ अभी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो कि मनोहर प्रसाद सिंह हैं। कांग्रेस, पहले जेडीयू में थे, फिर कांग्रेस में आ गए। अभी यहाँ पर राजद भी लगी हुई है और एलजेपी भी यहाँ पहले चुनाव लड़ती थी, अब फिलहाल वो तो भाजपा के साथ है, तो क्या ही चुनाव लड़ेगी। उसके अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी के चेहरे भी यहाँ पर राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। उसके अलावा भाजपा है, कांग्रेस है और जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, और तमाम राजनीतिक दल जो बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, जो प्रमुखता के साथ व्याप्त हैं इस राजनीति में, उनका समीकरण समझने के लिए आपको इन पोस्टरों को देखना होगा। किस तरह से पोस्टर लगा लगा कर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तैयारियां अच्छे से कर रहे हैं। हालांकि अब देखना चुनाव और टिकट एक ऐसी रेवड़ी है जिसके पास मोटा माल होगा उसी को मिलता है। तो ये रेवड़ी लेने के लिए पैसे अर्जित करने पड़ते हैं, क्योंकि ये सुरक्षित सीट है, तो इसमें दलित और महादलित लोगों को ही टिकट मिल सकता है। तो इससे एक बात तो ये भी है कि महादलित और दलित में जो सबसे प्रभावी नेता होगा, उनके समाज का जो सबसे ताकतवर और पैसे वाला धनार्थ नेता होगा, उसी को टिकट मिलेगा। तो बाकी चलते हैं आगे, गंगा जी पर दिखाएंगे आपको। अभी के लिए चलते रहिए आप। देखिए, गंगा जी से जल भर के ये लोग आते हैं, इस मंदिर में चढ़ाते हैं और यहाँ से अपने घरों की ओर जाते हैं। इनकी ये अवधारणा है। आइए।
और मैं आपको अब ले चल रहा हूँ गंगा घाट के पास। गंगा घाट पर आपको दिखाऊंगा। ये इधर की स्थिति देखिए, यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो बाढ़ आई होगी तो पानी भर गया है। तमाम गाड़ियां निकलने के फिराक में यहाँ पर कीचड़ कर दी हैं, सुअर भी घूम रही है यहाँ, तो इस हिसाब की स्थिति है। आइए गंगा जी की तरफ हम लोग चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं किस तरह से गंगा जी की स्थिति है। तो ये देखिए कीचड़ में किस तरह से गाड़ियां जा रही हैं, और ये गंगा जी हैं, बहुत उफान पर हैं। तमाम देश की बड़ी बड़ी नदियां और विदेशों से आके नदियां गंगा जी में समाहित होती हैं, उसके बाद वो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। बंगाल की खाड़ी में वो देखिए एक साहब गिर भी गए। तो इस तरह का ये पूरा का पूरा परफेक्ट है। जरा सी बारिश में यहाँ पर माहौल ऐसा हो जाता होगा कि लोग चल ही ना पाते होंगे। साफ सफाई की उपयुक्त व्यवस्था कहीं नहीं रहती यहाँ। ये मुक्ति धाम भी है, यहाँ पर लोगों को जलाया भी जाता है। और मनिहारी पुलिस प्रशासन मनिहारी बम बम नमस्ते हर हर महादेव। यहाँ पर लोगों को जलाया भी जाता है, ये मुक्ति धाम भी है। यहाँ लकड़ी भी बिकती है और यहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है। तो यहाँ पंडा लोग भी रहते होंगे। अब आप देखिए, ये जहां तक आपकी निगाहें जाएं वो एक इस तरफ देखिए लोगों की लाशें जल रही हैं, और यहाँ सामने देखिए वो पूरा का पूरा ब्रिज है, और यहाँ नाव है, नाव पर बाइक सवार है, लोग सवार हैं, वो लोग जा रहे हैं, नदी पार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपको दिख रहा है सही से कि नहीं। अब ये लड़का जो है स्टैंड कर रहा है यहाँ देखिए नदी के अंदर। तो ये है पूरा का पूरा विषय। देखिए किस तरह से हीरोगिरी कर रहा है ये लड़का, और ये हीरो जैसा लड़का है और हीरोगिरी कर रहा है। बाकी माँ गंगा के विषय में, यहाँ की पवित्र स्थिति के विषय में क्या समझते हैं आप? हम भी जल प्रक्षालन कर ही लेते हैं, आए हैं तो माँ गंगा की गोद में, और स्नान करने के लिए उपयुक्त संसाधन हमारे पास है नहीं, तो इसलिए स्नान से भी हम देख रहे हैं। अगर उपयुक्त जगह मिलेगी, उपयुक्त स्थान मिलेगा तो हम स्नान भी करेंगे। बाकी आप माँ गंगा की इस दिव्यता के बारे में क्या समझते हैं, जो कईयों किलोमीटर तक, लगभग 10-15 किलोमीटर तक ऐसे ही भरी हुई हैं और तमाम नदियों को अपने अंदर समाहित करके चल रही हैं, बाढ़ की स्थिति बना दी है। जरा सी और पानी भरेगा तो लेवल में ही है, पूरा का पूरा ये गांव डूब जाएगा। तो इस हिसाब की स्थिति है। आप इसके विषय में क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम बिहार की चुनावी राजनीति को समझना चाह रहे हैं, बिहार को समझना चाह रहे हैं, इसके लिए हम बिहार में एक एक जगह टहल रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप काल देख रहे थे। बहुत बहुत आभार आपका।